बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये जो लेक्चर है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या हो सकती है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को सिक्योर करना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को सिक्योर करना, आप जो डाटा यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप उसके अंदर यूटिलाइज कर रहे हो, उन सब चीज़ों को स्टोर करना। आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो वो उस डाटा को प्रोटेक्ट करना और ए टू ज़ेड जितनी भी प्रोटेक्शन हो सकती है कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड आप यूज़ करते हैं। आप सबको पता है कि आप लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं, आप सबको पता है कि आप लोग फायरवॉल यूज़ करते हैं कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए, कंप्यूटर को बेहतर करने के लिए, उसकी जो डाटा है वो स्टील ना हो, ठीक है, वो डाटा कोई करप्ट ना हो, ठीक है। हार्डवेयर रिसोर्सेज को किस तरह सेव कर सकते हैं, आप उसको किसी ना किसी सेफ प्लेस पे रखते हैं, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए उनकी क्या करते हैं, आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है, वो इसी वजह से है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो, ठीक है। कोई अनऑथराइज डाटा को हमारे कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेट ना करे। बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं, जिनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उसके बावजूद भी उनका कंप्यूटर जो है वो किसी न किसी रिस्क के ऊपर चल रहा होता है। तो इट मीन्स कि हमें अपने नेटवर्क को, अपनी सिक्योरिटी को, अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी को, कंप्यूटर सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। याद रखिए कि कंप्यूटर नेट सिक्योरिटी के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है कि अवेलेबिलिटी जब बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो सिक्योरिटी कम होगी। अगर अवेलेबिलिटी कम से कम होगी तो इट मीन्स कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो दोनों सूरतों में जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, उन दोनों सूरतों में क्या होता है कि एंड यूज़र को कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन केस अगर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको सिक्योरिटी का इशू होगा। अगर अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो अवेलेबिलिटी का इशू होगा। तो इन चीज़ों को क्या करते हैं जो सिक्योरिटी अपना पर्सनल्स हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि इनको इन बिटवीन रखते हैं कि ताकि सिक्योरिटी भी मैनेज की जा सके और अवेलेबिलिटी भी मैनेज की जा सके, ठीक है। बहरहाल हमने क्या करना है, सिर्फ एक नॉलेज रखनी है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी कौन सी होती है। देखिए, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप अथोराइज यूज़र हैं, ठीक है। आपके पास उस कंप्यूटर का आपका अपना पर्सनल यूज़र नेम और आईडी होगा, आईडी और पासवर्ड होगा, ठीक है। आप आईडी और पासवर्ड यूज़ करते हैं, आप अथोराइज यूज़र हैं, आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तब क्या होगा, जब एक आउटर वर्ल्ड से एक थर्ड पर्सन आएगा, आपके कंप्यूटर को यूज़ करने की कोशिश करता है। फिज़िकल एक्सेस क्या है कि वो उसमें क्या करेगा कि वो आपके कंप्यूटर को फिजिकली क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करेगा उसके अंदर, उसमें एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हमने सबसे पहले फिजिकल अपने सिस्टम, जो फिजिकल सिस्टम है, अपने हार्डवेयर को सिक्योर बनाना है। इन केस अगर वो किसी वजह से एक्सेस कर लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो डाटा मौजूद है, लाइक सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट डाटा जो यूज़ हो रहा है, उसको सिक्योर रखना वो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो भी एक कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी ड्राइव्स को लॉक कर दें, ठीक है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उसको लॉक कर दें। हो सकता है एंटीवायरस यूज़ करें कि अगर इंटरनेट से कोई आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको सेव किया जा सके, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर जो जो मलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि साइबर क्राइम कहलाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, साइबर क्राइम कहलाते हैं। कंप्यूटर को यूज़ कर कोई भी क्राइम करना, वो क्या है, साइबर क्राइम है, ठीक है। वो साइबर क्राइम इनबॉक्स मैसेजिंग से लेकर, ठीक है, सॉफ्टवेयर की एक्सप्लॉयटेशन तक है, ठीक है। एक्सप्रेशन तक है कि किस तरह सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉयट किया जाएगा, किस तरह आपके डाटा को एक्सप्लॉयट किया जाएगा, या किस तरह आपको थ्रेट्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। मीन्स कि आपको थ्रेड्स किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है, आपको इनबॉक्स के ज़रिए थ्रेड किया जाता है, आपको किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए थ्रेड किया जाता है, आपको ईमेल अटैचमेंट्स के ज़रिए
थ्रेड किया जाता है, आपको कोई एक सिंपल सा एक लिंक सेंड कर दिया जाता है इनबॉक्स के अंदर, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको कंप्लीट डाटा जो कंप्यूटर है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। याद रखिए जब भी हम इंटरनेट वर्ल्ड पे चलते हैं, ठीक है, इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारा कंप्लीट डाटा है, हमारा पूरा सिस्टम है, वो क्या होता है, कंप्रोमाइज़ हो चुका होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इंटरनेट एक्सेस हो रही है, आप जो डाटा सेव कर रहे हैं, जो डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं एक्सेस तो होगी, उसको कहीं ना कहीं सेव तो किया जाएगा। तो इट मीन्स कि वो क्या होता है कि कंप्रोमाइज हो जाता है। अब साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम आपका कंप्लीट हो गया। साइबर क्राइम के बाद क्या होता है, हैकर। ये देखें दो टर्म्स लिखी हुई हैं, हैकर और क्रैकर। काफ़ी लोग इन टर्म्स को रिलेट करते हैं। ठीक है, हैकर बेसिकली क्या होता है कि वो लीगल और इलीगल दोनों वे यूज़ कर सकता है, लीगल वे और इलीगल वे यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्रैकर बेसिकली क्या होता है, जो प्योरली इलीगल वेज के ज़रिए क्या करता है कि नेटवर्क को क्रैक करने की ट्राई करता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्रैक करने की ट्राई करता है, और डिफरेंट वेज के अंदर कंप्यूटर को इलीगल वे से एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो ये दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, हैकर और क्रैकर। ठीक है, हैकर दोबारा सुन लेंगे, क्या होता है कि एक लीगल वे से या फिर इलीगल वे से नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करने की ट्राई करता है। ठीक है, वो लीगल और इलीगल वेज भी आपको बताता हूँ वो कौन से हो सकते हैं। और क्रैकर क्या होता है, जो प्योरली इलीगल वेज यूज़ कर नेटवर्क को क्रैक करता है, कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ को क्रैक करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट किडीज जिसे हम कहते हैं। स्क्रिप्ट किडीज क्या चीज़ है, ऐसे नॉन टेक्निकल यूज़र्स, ऐसे नॉन टेक्निकल हैकर्स, हैकर्स तो नहीं कहा जाता, ना ही उनके क्रैकर्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इट्स लाइक यू कि आप लोग क्या करते हो कि आपने कोई वाईफाई एक्सेस करना है, ठीक है, अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की ट्राई करनी है, आप क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, क्या करते हैं जी, वाईफाई हैकर लिखते हैं, वाईफाई क्रैकर लिखते हैं और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि 100 में से कोई एक सॉफ्टवेयर ऐसा निकल आता है जो कि जो इजी पासवर्ड, जो इजीली गेसेबल पासवर्ड होते हैं, उनको क्या कर देता है, वो क्रैक कर देता है और आपको नेटवर्क वाईफाई की एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। तो वो क्या होते हैं, स्क्रिप्ट किडीज होते हैं। हर वो यूज़र जो कि नॉन टेक्निकल इंफॉर्मेशन रखता है हैकर से रिलेटेड, हैकिंग वर्ल्ड से रिलेटेड, तो उससे हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं, कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर किसी नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करने की ट्राई करता है। ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, यूज़र्स कह रहा हूँ सॉरी, टाइप्स होती हैं हैकर की। ये हैकर टाइप्स है बेसिकली। आप की लॉगर्स क्या लें, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़तरनाक टर्म है की लॉगर्स। अब बेसिकली है क्या की लॉगर्स, आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, आपके पास ईमेल अटैचमेंट आई है, आप उस ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए कोई लिंक ओपन कर रहे हैं और उस लिंक को ओपन करने के बाद वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें क्या करते हैं वो लोग, एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल सॉफ्टवेयर के साथ सेट कर देते हैं। इट्स लाइक टोरेंट यूज़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है, डाउनलोड इंजन कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, कोई मूवी डाउनलोड करने बैठ गए हैं आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने बैठ गए हैं, इवन कि आप अपनी स्लाइड्स डाउनलोड करने बैठ गए हैं इंटरनेट के ऊपर। लेकिन उसमें क्या होता है, स्लाइड्स तो वो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और फाइल प्रोवाइड करता है उसके अंदर, जो ऑटोमेटिकली जैसे आप वो फाइल को डाउनलोड करते हैं, उन फाइल्स को रन करते हैं, तो रन करने के बाद की लॉगर एक फ़ाइल होती है, वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे रन हो जाती है आपके सिस्टम्स के अंदर। तो होता क्या है कि जब एक दफ़ा वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रन हो गई है, इट मीन्स क्या होगा, अब आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप व्हाटएवर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक आपने ईमेल अपने ओपन किए, आपने अपने फेसबुक ओपन किया, इस तरह की कोई और एक्सेस या कोई और वेब एक्सेस आपने यूज़ किया है, वेब सर्फिंग यूज़ किया है जिसमें ईमेल और पासवर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो होगा क्या कि ये की लॉगर क्या कहेगा, एक लॉग फाइल बनाएगा। ठीक है, एक लॉग फाइल बनाएगा। लॉग फाइल में क्या होगा, आप जितने भी की स्ट्रोक यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर,
ठीक है, अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उनका क्या करता जाएगा, लॉग फाइल बनाता जाएगा कि आपने ये टास्क परफॉर्म किया है कंप्लीट। ठीक है, इन केस अगर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है तो यूज़र नेम और पासवर्ड भी इजीली वो उसमें शो करवा देता है। होता है क्या है कि ये लिंक, इस फाइल का लिंक किस तरह सेव होता है, उस हैकर के पास रिमोटली, जिसने ये फाइल सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोवाइड की होती है। ठीक है, ये जो फाइल है की लॉगर वाली, ये डायरेक्ट एक्सेस किस पे होती है, हैकर के पास होती है। अब क्या होता है कि जब आप अपने सिस्टम पे यूज़ करें वो आपको नहीं पता, तो वो क्या करता है कि आपके जो हैकर है वो आपके कंप्लीट सिस्टम की इंफॉर्मेशन रखता है, उस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, जब यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर रहे होंगे बार बार, आपके डिफरेंट अकाउंट्स यूज़ कर रहे होंगे, हो सकता है कि ऐसी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि लीक हो गई तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, लाइक आपके बैंक अकाउंट्स हो गए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो गई, क्रेडिट कार्ड्स इंफॉर्मेशन हो गई, आप कहीं ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अपने नंबर देते हैं, कोई पासवर्ड देते हैं अपना स्पेशल, तो वो अगर सारा सेव हो गया हैकर के पास, इट मीन्स से क्या होगा, आपको जो सिस्टम है वो किस पे चला जाएगा, रिस्क पे चला जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा कंप्लीट सिस्टम। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ठीक है, हैकर के अंदर टाइप्स होती हैं, ग्रे हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, हैट, ठीक है, और इसी तरह एक और होता है ब्लैक हैट। अब ब्लैक हैट नाम से ही जाहिर है कि ऐसा हैकर जो कि प्योरली इलीगल वेज, अनएथिकल हैकर्स यूज़ करके, अनएथिकल वेज यूज़ करके, इलीगल वेज यूज़ करके आपके नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करने की ट्राई करता है, कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करने की ट्राई करता है, जिसे हम इंट्रूडर्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूडर्स। ठीक है, आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस अगर आपको लिखा हुआ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा तो आपको एक टर्म्स पता होने चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स हो सकती हैं, आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इंट्रूडर्स भी कहते हैं। इसी तरह जो काफ़ी यूज़र्स ऐसे होते हैं, ठीक है, काफ़ी हैकर्स ऐसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बेसिकली जब एक सेटअप डिज़ाइन करती हैं, एक नेटवर्क डिज़ाइन करती हैं, ठीक है, एक एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते हैं, उस एनवायरनमेंट को टेस्ट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट को देखने के लिए कि उसके अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी है या सिंपल एक सिक्योरिटी है वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो चुकी है और उसके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ या फिर वीक पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं या फिर हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा तौर पे एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, ठीक है, वो ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको हैकिंग वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। अब वो क्या करते हैं कि लीगल वेज, लाइक एक नेटवर्क को टेस्ट करना है, उसमें क्या किया है कि कुछ वायरसेस सेंड कर दिए हैं, ठीक है, कुछ वल्नरेबिलिटीज पॉइंट्स के अंदर उन्होंने अपने पैकेट सेंड कर दिए हैं, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी ट्रैफिक सेंड कर दी है। उसमें क्या होगा, वो ट्रैफिक पूरे नेटवर्क से गुजर के वापस आएगी, तो जहाँ जहाँ पे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे उस नेटवर्क के अंदर वीक डोर हो सकते हैं, वो बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दोबारा काम करती है और उन वीक डोर्स को क्या कर देती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है। और तो ये क्या होता है, बेसिकली टेस्टिंग सिनेरियो होता है। इसके लिए हम बैकट्रैक यूज़ करते हैं, कैली लिनक्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा कैली लिनक्स का, जिसे लोग काली लिनक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और बैकट्रैक लिनक्स हो गई। तो ये बाकायदा तौर पे यही टूल्स हैं जो कि एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर आता है वाइट हैट हैकर्स। ठीक है, वाइट हैट हैकर्स यही लीगल वेज को यूज़ करके, और ब्लैक हैट का मतलब है इलीगल गेटवेज पे। ये एथिकल होंगे, सॉरी ये अनएथिकल होंगे, और वाइट हैकर्स एथिकल होंगे। और ग्रे हैट का मतलब क्या है, इन बिटवीन वो ट्राई करता है कि कहीं लीगल वेज के ज़रिए चला जाऊं और कहीं इलीगल वेज के ज़रिए चला जाऊं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि की लॉगर एक टूल है, ठीक है, इसी तरह रूट किट्स टूल हैं, बॉटनेट वो टूल हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स वो टूल हैं, और काफ़ी मल्टीपल टूल्स ऐसे हैं कि जो यूज़ किया जाता है। बहरहाल उस पर ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके अलावा क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी है, अब कंप्यूटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरसेस आ सकते हैं, ठीक है, अब वायरस भी इटसेल्फ उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर वायरस। वायरस क्या चीज़ है कि एक सॉफ्टवेयर होता है,
जो कि ईमेल के ज़रिए, जो कि किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं उसके ज़रिए, या फिर कहीं और अटैचमेंट है आपके पास, या आप ऐसे लिंक्स को ओपन करते हैं जो कि कंप्यूटर वायरस, वो जो उसके अंदर वायरस कैरी करते हैं वो लोग। ठीक है, तो काफ़ी लिंक्स ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जानबूझकर उसके अंदर वायरस कैरी करवाते हैं। इट्स लाइक आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ साल पहले एक इशू क्रिएट हुआ था कि होता क्या था कि ईमेल अटैचमेंट में, या फिर एक ईमेल ऐसी आ जाती थी, जैसे आप उसको क्लिक करते थे उस ईमेल पे लिखा हुआ आता था कि आपका जो अकाउंट है वो इतने घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए नीचे वाले दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, वो लोग उस पर क्लिक करते थे। होता क्या था कि कंप्लीट सिस्टम जो है वो हैकर के कंट्रोल में चला जाता था। क्या होता था, हैकर के कंट्रोल में चला जाता था। तो इससे क्या, ये क्या है, बेसिकली एक वायरस है। ठीक है, इस वायरस के अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं। वॉर्म्स, ठीक, वॉर्म्स क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मेलिशियस एक्टिविटी है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कि रेप्लिकेट होती है इटसेल्फ, वो खुद को बार बार रिपीट करता रहता है। लाइक आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं, जैसे एक डबल क्लिक करते हैं फोल्डर पे, वो ऑटोमेटिकली फोल्डर पे फोल्डर पे फोल्डर पे फोल्डर पे फोल्डर, फिर न्यू फोल्डर, फिर शॉर्टकट फाइल्स बना देता है उसके। अक्सर इस तरह आपने देखा होगा। उसको क्या कहते हैं, वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर फिर ट्रोजन आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स, ये भी वायरस की एक टाइप है। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी को। इनके लिए आप क्या करते हैं जी, एंटीवायरस यूज़ कर देते हैं, आप विंडोज़ डिफेंडर को ओपन करते हैं, या फिर फायरवॉल्स को ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम नेटवर्क के ऊपर देखें तो काफ़ी हमारे पास जो हैकर्स हैं वो अटैक करने की ट्राई करते हैं। तो लाइक इट्स लाइक अ फायर ऑन सेल अटैक एक है। अब वो अटैक ऐसे हैकर्स जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं हैकिंग वर्ल्ड के अंदर, तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि लाइक हमारा एक मैपको सिस्टम है, सुई गैस का सिस्टम है। ठीक है, इस तरह के और पीटीसीएल का सिस्टम है, इस तरह के और मेन जो सिस्टम है गवर्नमेंट के, उन सबको हैक करते हैं, उन सबको बिजी कर देते हैं। इतना बिजी कर देते हैं कि कंप्लीट जो सिक्योरिटी है, जो भी डिफेंस सिक्योरिटी है, वो उसको कंट्रोल करने में लग जाती है। उसके बाद वो फिर अपने एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फायर ऑन सेल अटैक। बहरहाल ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जा सकती हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है कि आपको हैकर्स की टाइप्स पता होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटर वायरसेस के अंदर जो टाइप्स हो रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, फिर उनको कंट्रोल करने का मेथड क्या है, आप एंटीवायरस यूज़ कर लें। ठीक है, मल्टीपल एंटीवायरस यूज़ हो रहे हैं, फायरवॉल्स को ओपन करें। ठीक है, विंडोज़ फायरवॉल जिसे हम कहते हैं, विंडोज़ डिफेंडर जो होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अटैकर्स अटैक करने की ट्राई करते हैं। लाइक एक अटैक है बहुत ही मशहूर और कॉमन अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, ये बेसिकली अटैक है क्या कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि सर्विसेज का इनकार कर देना। अब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपको लाजमी सेंड करनी है, या आपको लाजमी उस चीज़ की एक्सेस चाहिए। आप रिमोटली बैठ के कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप अपलोडिंग का काम कर रहे हैं, आप डाउनलोडिंग का काम कर रहे हैं, वट कोई भी इस तरह का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो हैकर्स बेसिकली क्या करते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यूज़ करते हैं। ये अटैक क्या करता है कि आपके इंटरनेट को इतना बिजी कर देता है कि क्या करता है वो, इन जो इंटरनेट जो पूरी सर्विस को बिजी करता है, उसमें होता क्या है कि एक्चुअली जो यूज़र होता है उसको इंटरनेट की एक्सेस ख़त्म हो जाती है, उसको उन सर्विस की एक्सेस ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये मल्टीपल वेज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। लाइक सिंपल ये क्या है, एक एंड यूज़र है। ठीक है, सिंपल एक एंड यूज़र है, आप लोग यूज़र हो, इसने HTTP की सर्विस यूज़ करनी है। ठीक है, वेब की सर्विस यूज़ करनी है, फेसबुक यूज़ करनी है। ठीक है, वॉट एवर ट्विटर यूज़ करना है।
ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर वो कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक हैकर है। ठीक है, ये क्या मेरे पास एक हैकर है, रॉग सर्वर है। ठीक है, ये यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसको प्रोवाइड किया जा रहा है डिफरेंट वेज के अंदर। अब ये क्या करता है, ये हैकर क्या करता है, इस नेटवर्क के अंदर घुसता है और क्या कर देता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। इसे हम कहते हैं फ्लडिंग, सैलाब पैदा कर देना रिक्वेस्ट का। इस कदर बेतहाशा रिक्वेस्ट सेंड करता है कि होता क्या है कि इसके साथ जो एक्सेस है वो ब्रेक हो जाती है। उन सर्विसेज की जो एक्सेस है वो एक्चुअली यूज़र के साथ क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब इंटरनेट के ऊपर एक यूज़र तो नहीं है, इंटरनेट के ऊपर तो थाउजेंड्स यूज़र्स हैं। उनको ऑब्वियस ही बात है, अगर उनको इस तरह के इश्यूज क्रिएट होने लग जाएं, उनको इस तरह का इश्यूज फेस करने पड़ जाएं, तो इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। बहुत से यूज़र ऐसे होते हैं कि जो गिवन टाइमलाइन में काम करना पसंद करते हैं, और काफ़ी टास्क ऐसे होते हैं जो गिवन टाइमलाइन के अंदर ही परफॉर्म किए जाते हैं। इन केस अगर वो गिवन टाइमलाइन के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, बड़े डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। तो वो किस वजह से होगा कि डिनायल ऑफ सर्विस जब अटैक्स यूज़ किया गया है, उसमें क्या हुआ है कि जो एक्सेस है इस नेटवर्क के ज़रिए वो क्या कर दी, ख़त्म कर दी गई है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब नेटवर्क की एक्सेस ही ख़त्म कर दी, जब उन सर्विसेज की एक्सेस ही ख़त्म कर दी है, तो किस तरह से यूज़ हो सकता है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है। इसके अलावा पासवर्ड को क्रैक करने के लिए बाकायदा तौर पे कुछ टूल यूज़ किए जाते हैं, लाइक टेक्निक यूज़ किया जाता है जिसे हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। एक है ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक ये क्या करता है, पासवर्ड को क्रैक करने की ट्राई करता है। लाइक हमारे पास करेक्टर्स क्या हो सकते हैं, A to Z हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, 0 से 9 हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी स्पेशल करेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और व्हाटएवर जो भी यूज़ हो सकता है, इन सब को यूज़ करता है, इन सब का कम्बिनेशन बनाता है। कम्बिनेशन बनाने के बाद क्या करता है, उस पासवर्ड के साथ मैच करता है। मैच करने के बाद पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है। बहरहाल ये सुपर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक एजेंसीज हैं, लाइक CIA एक एजेंसी है बहुत बड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को उसके अकाउंट्स को ट्रैक करने की, उसके अकाउंट्स को हैक करने की ट्राई करने के लिए, उसके पासवर्ड को क्रैक करने के लिए ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, और ये डिस्कशन ना ख़त्म होने डिस्कशन है। बहरहाल हमारी इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है वो यहाँ तक महदूद है, हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस पर सीखने की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इन सबसे रिलेटेड जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो ये बेसिक ही रखें हम इतना। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।